मंगलमयी कथा का तृतीय दिवस है। जीवन में यदि दो बातों को हम लोग मान लें तो बहुत सी समस्याओं से हम बच सकते हैं, बहुत सी चिंताएं हमारी कम हो जाएंगी। केवल दो बातें, हरि इच्छा और हरि कृपा। यदि जीवन में कभी हमारे ऊपर विपत्ति आती है, कष्ट आता है, हमें समस्याएं आती हैं, तो किसी को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। यह हरि इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि भगवान की कृपा से खूब उन्नति है, मां लक्ष्मी की खूब कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है समय के अनुसार, तो इसमें कभी हमें आपको अभिमान नहीं करना चाहिए, मैं की भावना नहीं आनी चाहिए। फिर क्या कहें? बोले हरि कृपा, हरि इच्छा और दूसरा हरि कृपा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये भाव। तो आज इस मंगलमयी कथा में बिल्कुल मन को एकाग्र करके भगवान के श्री चरणों में अपना पूर्ण ध्यान लगाकर हम आप भगवान की इस मंगलमयी कथा से जुड़ेंगे। जिस समय त्रेता युग की समाप्ति हुई और द्वापर युग प्रारंभ हुआ, और द्वापर युग के प्रारंभ में कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के 24 अवतारों में से एक व्यास जी का भी अवतार है। ये 24 अवतारों में से एक हैं श्री वेदव्यास जी। वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी थे। इन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि आने वाला जो युग है कलयुग, और कलयुग में व्यक्ति बहुत दुखी रहेंगे। किस प्रकार के दुखों से दुखी रहेंगे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। वेदव्यास जी को बहुत चिंता हुई। उस समय वेद मात्र एक ही था। इन्होंने वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद कर दिए। फिर ध्यान लगाया, नहीं, इससे भी कल्याण नहीं हो रहा, तो महाभारत आदि 17 पुराणों की रचना कर दी। लेकिन इसके बाद भी व्यास जी के मन में शांति नहीं आई। आज अपने आश्रम पर बड़े खिन्न मन से बैठे हैं व्यास जी। तो उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। व्यास जी महाराज ने नारद जी का बहुत स्वागत सम्मान किया। नारद जी ने जब व्यास जी को दुखी देखा तो कहा, हे व्यास जी, आप जैसा विद्वान महात्मा और आप दुखी हैं, आप चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? तो व्यास जी ने कहा, नारद जी, हमने वेदों के 4 भाग कर दिए, महाभारत आदि 17 पुराणों की रचना की, लेकिन इसके बाद भी हमारे मन में शांति नहीं आ रही। मन में शांति क्यों नहीं आ रही? परीक्षित जी, मन में शांति नहीं है। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने पुराणों में अपनी विद्वता बहुत दिखाई है, लेकिन केवल विद्वता से शांति नहीं आएगी। फिर बोले, अब एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हों, सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं हों। उससे क्या होगा? तो नारद जी ने कहा, व्यास जी, उससे होगा क्या, वो मेरा सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र, और दासी का पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बनकर पैदा हुआ। कैसे? एक बार संत महात्मा हमारे यहां चातुर्य मास करने आए, और हम प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से बोल दें, राधे राधे। नारद जी कहते, मैं दासी का पुत्र, छोटा सा बालक, और मैं उन संतों की सेवा किया करता था। संतों की शीत प्रसादी खाने से मेरा मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। और जैसे वे संत महात्मा भगवान का ध्यान करते थे, भजन करते थे, माला का जाप करते थे, उसी प्रकार से हम भी भगवान का भजन करने लगे, जाप करने लगे, माला करने लगे। और जब वे संत महात्मा जाने लगे तो मैंने भी कहा, महाराज जी, अब इस संसार में मेरा भी मन नहीं लगता, हमारा मन गोविंद के गुणानुवाद करने में लगता है, हमें अपने साथ में ले चलो, हम इस संसार में रहना नहीं चाहते। मेरी मां रोने लगी, उन महात्माओं के हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे महात्माओं, ऐसा मत करना, मेरा ये इकलौता पुत्र है, मेरे जीवन का यही सहारा है, और ये चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? तो महात्माओं ने कहा कि हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो नारद जी कहते हैं, वे महात्मा चले गए, लेकिन अब मेरा मन नहीं लगता किसी काम में, भजन में ही मन लगता है। और एक दिन क्या हुआ, मेरी मां गाय दोहने के लिए गई तो एक सर्प ने उसे काट लिया। मेरी मां का प्राणांत तो हो गया, और मां का अंतिम संस्कार करने के बाद में मैं उसी दिशा में गया जहां वे संत महात्मा गए थे। चलते चलते मैं थक गया, एक सरोवर से जल पीकर हमने अपनी प्यास बुझाई। एक वृक्ष की छांव में मैं बैठ गया, विश्राम करने लगा, और जो भगवान की छवि हमें उन संत महात्माओं ने बताई थी, मैं उसी छवि का ध्यान करने लगा। और ध्यान करते करते वह सुंदर सी भगवान की छवि हमारे हृदय में आ गई। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया।
लेकिन अगले ही क्षण वह छवि अंतर ध्यान हो गई। अब मैं परेशान हो गया, मैं घबरा गया। भगवान की वह सुंदर सी छवि मुझे कैसे दिखेगी। तभी आकाशवाणी हुई, ऐ पुत्र, संतों का संग करने से, संतों की शीत प्रसादी पाने से, ध्यान लगाने से तुझे मेरा क्षणिक दर्शन हुआ है। लेकिन इस भजन को तू निरंतर करते रहना, तो आने वाले समय में तेरा जन्म ऐसा होगा, तुझे हमेशा भजन ही करना पड़ेगा और तू भजन में मगन रहेगा। तो नारद जी कहते, व्यास जी, तो मैं एक दासी का पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र बनकर पैदा हुआ। ये होता है भगवान के भजन से। लेकिन शर्त यही है, जो भगवान का भजन हो वो दिखावे का ना हो। हाँ, केवल दिखावे के लिए भगवान की पूजा नहीं करनी। हम मन से और विश्वास के साथ में भगवान की आराधना करें। किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हे व्यास जी, आप एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हों, भगवान की कथाएं हों। तो हम प्रारंभ कहां से करें? तो आज नारद जी ने श्री व्यास जी महाराज को 4 श्लोक दे दिए। ध्यान से सुनना। इन्हें भागवत में चतुर श्लोकी भागवत कहा जाता है। ये 4 श्लोक कहां से आए? भगवान नारायण की वाणी से निकले थे ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दे दिए। आज नारद जी ने ये 4 श्लोक श्री व्यास जी महाराज को सुनाई और व्यास जी महाराज ने इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता तैयार कर दी। और समय आने पर यही भागवत संहिता शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। कौन से 4 श्लोक हैं? हम आप भी श्रवण करेंगे। पहले सभी लोग सीधे बैठ जाएं और हाथ जोड़ लें। ये चतुर श्लोकी भागवत है। ये 4 श्लोक यदि ध्यान से सुन लिए तो समझ लेना कि आपने पूरी भागवत सुन ली। इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की ये भागवत संहिता तैयार हुई है। हाथ जोड़ लें। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत शत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां यथा आभासो यथा तमा यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनति जिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री भागवत महापुराण की जय हो। ये 4 श्लोक देने के बाद में श्री नारद जी महाराज प्रस्थान कर गए और आज व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया। अपने आश्रम में आए और मन बना लिया कि अभी तक हम विद्वान बनकर लिख रहे थे, अपनी विद्वता दिखा रहे थे, लेकिन अब हम वो लिखेंगे जो ठाकुर जी लिखवाएंगे। आहा, व्यास जी महाराज गदगद कंठ से गाने लगे।
और श्री गणेश भगवान ने प्रकट होकर लिखना प्रारंभ किया। व्यास महाराज गाते गए, गणेश भगवान लिखते रहे और 18,000 श्लोकों की यह भागवत संहिता तैयार हो गई। प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से। अब जब ये भागवत संहिता तैयार हो गई है तो व्यास जी महाराज ने विचार किया कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसे सबसे पहले किसे सुनाया जाए। तो आज अपने पुत्र सुखदेव की याद आई, जो पैदा होते ही जंगल में चला गया। अब प्रश्न ये आया, कैसा पुत्र था जो पैदा होते ही जंगल में चला गया, माता से पिता से संसार से कोई संबंध नहीं रखा। सुखदेव जी के जन्म की बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार भोले बाबा आज कैलाश पर्वत पर उपस्थित नहीं हैं और माता पार्वती जी अकेली हैं। उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ कैलाश पर्वत पर और पार्वती मैया नारद जी को अपना गुरु मानती हैं। आइए गुरुदेव आइए, प्रणाम। नारद जी ने पूछा, पार्वती सब कुछ सकुशल है? जी गुरु जी। तो पार्वती, हम एक बात तुमसे जानना चाहते हैं कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो पार्वती मैया कहने लगी, अरे गुरु जी ये बात आप ना पूछो, ये तो पति पत्नी के आपस के बीच की बात है। तो नारद जी ने कहा कि पार्वती हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं। तो पार्वती मैया ने कहा, गुरुदेव भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, बहुत प्रेम करते? बोले हाँ। और प्रेमी से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए? बोले हाँ। लेकिन भोले बाबा तुमसे बहुत बड़ा छल करते हैं, छिपाते हैं, तुम्हें प्रेम नहीं करते। तो पार्वती मैया ने कहा, गुरुजी ऐसी बात तो नहीं है, भोले बाबा हमें प्रत्येक बात बताते हैं, कोई छुपाव नहीं रखते हमसे। तो आज नारद जी ने कहा कि पार्वती, जो भगवान भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है, तुम्हें पता है वो किसकी मुंडों की माला है? क्या भोले बाबा ने तुम्हें कभी बताया वो किसकी मुंडों की माला है? किससे इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हें तो छोड़ भी देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो मुंडों की माला सदैव उनके गले में ही बनी रहती है। तुमने कभी पूछा? उन्होंने कभी बताया? अब पार्वती मैया ने विचार किया, गुरुजी आप सत्य कह रहे हैं, ये बात तो हमने कभी पूछी ही नहीं और भोले बाबा ने कभी बताई नहीं। तो नारद जी ने कहा, सुनो ये बात आज जरूर पूछना, लेकिन मेरा नाम मत लेना। नारद जी चले गए। अब जब शाम को भोले बाबा आए तो आज माता पार्वती रुष्ट होकर बैठ गई। भोले बाबा को ना तो जलपान के लिए पूछा, ना आसन दिया। तो भोले बाबा ने देखा, पार्वती क्या बात है, सुबह तो हम तुम्हें ठीक ठाक छोड़ के गए थे, कोई बात नहीं थी, क्यों रुष्ट हो, क्या बात है, क्या कारण है, स्पष्ट बताओ। तो पार्वती मैया ने कहा कि बाबा आप हमसे कितना प्रेम करती हो। तो भोले बाबा ने कहा, देवी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमसे कोई बात नहीं छिपाते। नहीं देवी, हम तुमसे कोई बात नहीं छिपाते। तो पार्वती मैया ने कहा, बाबा आपने हमसे सबसे बड़ी बात तो यही छिपाई जो आपके गले में मुंडों की माला है। कभी आपने नहीं बताया ये किसके मुंडों की माला है, और आज हमें इसका जवाब चाहिए, ये किसके मुंडों की माला है, किससे इतना प्रेम करते हो कि हमेशा मुंडों की माला आपके गले में बनी रहती है।
भोले बाबा कहने लगे, देवी हम ये अवश्य बताएंगे, लेकिन पहले हमें एक बात का उत्तर दे दो। आज हमारे जाने के बाद कैलाश पर्वत पर कौन आया था हम बता देंगे, लेकिन पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा। तो पार्वती मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे गुरुजी आए थे। कौन? नारद। हाँ, बस हो गया काम, नारद जी आए थे। तो आज भोले बाबा ने कहा, पार्वती ये हमारे गले में जो मुंडों की माला तुम देख रही हो, ये किसी और के मुंडों की माला नहीं, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। जब तुम मर जाती हो, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारा मुंड ले लेते हैं और उसकी माला बना लेते हैं। तो माता पार्वती ने कहा, बाबा हम इतनी बार मर चुकी। बोले हाँ, और आप एक भी बार नहीं? बोले नहीं। तो बाबा हम भी मरना नहीं चाहते, और आप कैसे जीवित हैं हम पूरी बात बताओ। भोले बाबा ने कहा, देखो देवी, हमने अमर कथा सुन रखी है और तुमने अमर कथा सुनी नहीं है, और जो अमर कथा को सुन लेता है फिर वह मरता नहीं है। तो पार्वती मैया कहने लगी, हे बाबा हमें भी मरना नहीं है, हमें भी अमर कथा सुनाओ। तो भोले बाबा ने कहा, ये कथा यहां नहीं, फिर कहा अमरकंटक पर्वत पर चलना पड़ेगा। तो भोले बाबा माता पार्वती जी आज अमरकंटक पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा ने जैसे ही डमरू बजाया है, तो वहां जितने भी पशु थे, पक्षी थे, सब भाग गए। अब भोले बाबा ने देख लिया कि कोई नहीं है, तो माता पार्वती से कहा, देखो पार्वती, अब हम तुमको अमर कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि कथा के समय निद्रा देवी आती है। हाँ, और वो परीक्षा लेती हैं। निद्रा देवी जरूर आती है कथा में, तो बिल्कुल ध्यान से कथा सुनना, और बीच बीच में तुम ऐसे करती रहना, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ तुम कथा सुन रही हो। क्यों? क्योंकि कथा सुनाते समय हम भाव विभोर हो जाते हैं, हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। तो तुम हूं करती रहोगी तो हमें पता चल जाएगा तुम कथा सुन रही हो। भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और माता पार्वती हूं करती रही। जहां भोले बाबा और माता पार्वती जी कथा सुन रहे हैं, उसी वृक्ष पर ऊपर एक घोंसले में सुक का अंडा रखा हुआ है, तोते का अंडा, और अमर कथा के प्रभाव से वह अंडा पुष्ट हो गया और छोटा सा उसमें से सुक निकला, तोते का बच्चा। और कथा सुनते सुनते आज मां पार्वती को निद्रा आ गई, तो वह सुख जो देख रहा था कि हूं करना है, वो हूं करने लगा। तोते बोलते हैं ना, वो हूं करने लगा, हूं। अब भोले बाबा को ये लगे कि हाँ पार्वती जी कथा सुन रही है, और जैसे ही कथा का विराम हुआ, जयकारा लगा, बोली नारायण भगवान की। तो पार्वती मैया की नींद खुल गई है। बाबा कथा पूरी होगी? बोले हाँ। तो बाबा वो वहां दसम स्कंद में आप वहां वो चर्चा कर रहे थे, फिर उसके बाद तो भोले बाबा ने कहा क्या बात है देवी? तो माता पार्वती ने कहा कि बाबा निद्रा आ गई थी, हम सो गई थी। तुम सो गई थी, पर ये हूं कौन कर रहा था? ये आवाज कहां से आ रही थी? अब तो भोले बाबा को बहुत क्रोध, त्रिशूल को उठा लिया, और जैसे ही त्रिशूल को उठाया तो वह सुख उड़ने लगा, तोता उड़ने लगा, और उड़ता हुआ मत्स्यगंधा पर्वत पर, जहां व्यास जी महाराज अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, वह तोता वहां पहुंच गया। और आज जैसे ही व्यास जी महाराज की पत्नी ने मुंह को खोला, जमाही तो मुख मार्ग से वह तोता गर्भ में प्रवेश कर गया। पीछे से भोले बाबा आए,
व्यास जी से कहने लगी, व्यास जी हमारा चोर तुम्हारी कुटिया में आया है, इसे बाहर निकालो, इसे अतिशीघ्र बाहर निकालो। तो व्यास जी ने कहा, बाबा देख लो कहां है तुम्हारा चोर, देख लो कहां है, हमने उसे कोई शरण नहीं दी है। भोले बाबा समझ गए यह गर्भ में प्रवेश कर गया है। भोले बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये कभी तो वापस निकलेगा। भोले बाबा बाहर आसन लगाकर बैठ गए। व्यास जी से कहा, व्यास जी जब ये चोर बाहर निकले, इसने मेरी चोरी सी अमर कथा सुनी है, तो इसे मेरे हवाले कर देना। बोले ठीक है महाराज। अब बैठे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, बहुत लंबा समय हो गया। भोले बाबा ने कहा, क्या बात है, ये बाहर नहीं आता। माता पार्वती जी आई, बाबा कब तक प्रतीक्षा करोगे, क्या यहीं बैठे रहोगे सारे जीवन, घर चलिए। भोले बाबा चले गए और धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। अब देवी पिंगला व्यास जी की पत्नी को दर्द होने लगा, तो उन्होंने पति से कहा, महाराज अब ये दर्द असहनीय हो गया, सहा नहीं जाता, क्या करें, ये बच्चा जन्म भी नहीं लेता। तो व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने उस सुख से कहा, तोते से कहा कि गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते, बाहर आ जा। वह सुख कहने लगा, महाराज गर्भ से तो हम बाहर आ जाएं, लेकिन जैसे ही बाहर आएंगे ये फिर संसार की कामनाएं सताएंगी। ये माता है, ये पिता है, फिर विवाह हो जाएगा, पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा, और हम केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं। हमें यदि गर्भ से बाहर चाहते हैं तो एक वचन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा, बताओ। बोले कि प्रभु हमें संसार की कामनाएं ना सताएं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और आज उस सुख का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान की जय हो। और पैदा होते ही वह जंगल की तरफ चल दिया। तो आज पुत्र के मोह में व्यास जी महाराज पीछे पीछे, हा पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन वह पुत्र मुड़कर नहीं देख रहा, सीधा चला जा रहा है। आगे एक सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थीं। जैसे ही सुखदेव जी महाराज वहां से निकले तो वे कन्याएं स्नान करती रहीं, और जब व्यास जी महाराज वहां से निकले तो उन कन्याओं ने वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। तो व्यास जी महाराज ने कहा उन कन्याओं से, क्या अभी मेरा 12 वर्ष का इतना बड़ा समझदार पुत्र यहां से निकला, तुम स्नान करती रही, तुमने वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं तो बुजुर्ग हूं, बूढ़ा हूं, मुझे देखकर तुम वस्त्र धारण कर रही हो, ऐसा क्यों? उन कन्याओं ने कहा, बाबा आपकी नजर में स्त्री और पुरुष में भेद है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। उसकी दृष्टि कैसी है? सिया राम मैं सब जग जाया। वो हर जगह अपने ईश्वर का दर्शन करता है, उसकी दृष्टि में कोई विकार नहीं है। आहा, आज व्यास जी महाराज को समझ आ गया, वहीं से वापस आ गए। तो आज जब भागवत तैयार हो गई तो आज अपने उसी पुत्र की याद आई सुखदेव की, कि वह इस कथा का अधिकारी है, हम उसे ही यही कथा सुनाएं। लेकिन अब पुत्र वापस कैसे आए? हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई, ये भागवत जी के श्लोक चुंबकीय श्लोक हैं, चित्त को खींच लेते हैं, चित्त
को भगवान में लगा देते हैं। इन्हीं श्लोकों को अपने शिष्यों को रटाइए। तो अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुना दिए व्यास जी ने और कहा इन श्लोकों को जगह जगह पर जाकर गाओ और मेरा पुत्र सुखदेव जब तुम्हारे पास में आ जाए तो उसे यहां ले आना। अब व्यास जी महाराज के शिष्य चले और हर जगह जाकर वही भागवत के 2 श्लोक सुनाते हैं। और एक जगह भी शिष्य श्लोक सुना रहे थे, वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज दिगंबर वेशधारी बैठे हुए हैं। व्यास जी महाराज के शिष्यों ने श्लोक गाना प्रारंभ किया। बरहा पीड़म नट बरे बपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वीणोरे अधर शुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। व्यास जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं बरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान देखने में इतने सुंदर हैं, नट जैसा भेष बनाए हैं, कानों पर कनेर के पुष्प सजाए हैं, उनके अधरों पर मुरली है, गले में बैजंती की माला है, भगवान पीतांबर पहने हैं, सर पे मोर पंख का मुकुट बंधा हुआ है, भगवान देखने में बहुत सुंदर है। तो अब सुखदेव जी जिन्होंने श्लोक को सुना तो वो थोड़े से मन में ये भाव आया कि हम इनके पास पहुंचे और इनसे पूछे भैया ऐसे श्लोक हमें और सुनाओ। लेकिन सुखदेव जी विद्वान थे, एक क्षण के लिए उन्होंने विचार किया कि इन्होंने बताया कि भगवान देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर, भगवान की सुंदरता का इन्होंने वर्णन किया। लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती कि जो व्यक्ति देखने में सुंदर है वो हृदय का भी सुंदर हो। परीक्षित जी, क्या यह मान लिया जाए कि जो देखने में सुंदर है वो मन का भी सुंदर होगा? ये बात नहीं। तो सुखदेव जी महाराज के मन में यही भाव आया तो रुक गए। ये जरूरी नहीं कि भगवान देखने में सुंदर हैं तो मन के भी सुंदर होंगे। और तब तक व्यास जी महाराज के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालिकूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुयुचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। दूसरे श्लोक में व्यास जी के शिष्यों ने भगवान की दयालुता का वर्णन किया है। भगवान कितने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो बकासुर की बहन थी पूतना, अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगाकर आई थी, किस लिए? भगवान को मारने। लेकिन भगवान कितने बड़े दयालु हैं, जो मारने आई थी पूतना उसे भी मां जैसी परम गति प्रदान की भगवान ने। अब तो सुखदेव जी महाराज हिल गए। ओहो, इतना दयालु कौन हो सकता है जो मारने आए और उसकी सदगति करवा दे? आहा, खिंचे चले आए। भगवान देखने में भी बहुत सुंदर हैं और हृदय के भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अब शिष्यों के पास पहुंचे, कहा भैया ये श्लोक अभी जो तुमने सुनाए, क्या ऐसे और श्लोक हैं? हम सुनना चाहते हैं, हम भगवान की महिमा को जानना चाहते हैं।
उन शिष्यों ने कहा, भैया हमारे पास तो केवल 2 ही श्लोक थे, लेकिन ऐसे 18,000 श्लोक हैं। कहाँ? हमारे गुरुजी व्यास जी के पास में, और आपको वहीं चलना पड़ेगा। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी के श्लोकों से खींचे चले आए व्यास जी के पास में, और व्यास जी महाराज ने पूरी भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव को सुना दी। और समय आने पर सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषियों यही भागवत की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी महाराज तो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, जितनी देर में एक भारतीय देसी गौ माता का दूध निकाला जाता है, सुखदेव जी महाराज उतनी ही देर ठहरते हैं। तो फिर 7 दिन तक सुखदेव जी महाराज एक स्थान पर कैसे रुके रहे? और उन्होंने भागवत जी की कथा परीक्षित को क्यों सुनाई? यह हम विस्तार से जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा, सुनो ऋषियों, यदा मृधे कौरवो सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा भिद्वगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव मारे गए और अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट गई, अंतिम स्थिति है, पड़ा हुआ है जमीन पर और रो रहा है, और रोते रोते यही कह रहा है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, अब वो 5 थे, 5 में से एक भी कम नहीं हुआ, यदि एक भी मर जाता तो मैं चैन से मर सकता था। रो रहा है। अच्छा, अंतिम समय में हम आपको क्या बताया जाता है, क्या करना चाहिए? भगवान का नाम, यही तो बताया जाता है कि अंत समय में जिसकी वाणी से भगवान का नाम निकलता है उसकी सदगति होती है। लेकिन दुर्योधन जीवन भर मार काट, अन्याय, बेईमानी, छल कपट इसी में लगा रहा, और हम आप जीवन में जो करते हैं तो अंत समय में दुर्योधन जैसी हमारी आपकी स्थिति हो जाती है। अंत समय में जो जीवन में करते हैं, अंत समय में भगवान का नाम, यदि भगवान की विशेष कृपा ही होती है तो ही हमारी वाणी से निकलता है, अन्यथा अंत समय में हम यही देखते हैं, हमारे पुत्र को बुला दो, बेटी को बुला दो, नाती को बुला दो, नातिन को बुला दो, इस रिश्तेदार को बुला दो, यहाँ फोन करवा दो। यही तो हम आप करते हैं, क्योंकि जीवन भर इसी में लगे रहे, भगवान से कभी सच्चा प्रेम किया ही नहीं। तो आज दुर्योधन भी यही कह रहा है, 5 में से एक भी कम हो जाता, एक भी मर जाता। और आज तब तक इस दुर्योधन के पास में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आ गया। क्या नाम है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र दुर्योधन, तुम्हारी ये दशा, आहा हा, मित्र हमसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती। हमने तुम्हारा वह वैभव देखा, तुम्हारा वह राज्य देखा, और आज तुम्हारी ये दशा। मित्र तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?
दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा तुम कर भी क्या सकते हो? अरे इस महाभारत के युद्ध में हमारे अपने बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? देखो ये अश्वत्थामा बहुत बलशाली था। कितना बलशाली था? जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, एक तरफ पांडवों की सेना, दूसरी तरफ कौरवों की सेना। दुर्योधन पितामह भीष्म के पास पहुंचा था। ध्यान से सुनना। और दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा था, पितामह क्या इस महाभारत के युद्ध में कोई ऐसा योद्धा है जो अकेले ही सारी सेना का संहार कर दे? अकेले। पितामह भीष्म ने कहा, हाँ पुत्र। कौन? ऐसा कौन है? पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन में मैं गंगा पुत्र भीष्म, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। मैं चाहूं तो सूर्योदय से सूर्यास्त नहीं होने दूंगा, सारी सेना का संहार कर सकता हूं। अच्छा पितामह बोले, हाँ। अच्छा पितामह आपके अलावा ऐसा कोई है जो अकेले ही सारी सेना का संहार कर सके? पितामह भीष्म कहते हैं, दुर्योधन इस महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा हैं जो अकेले ही सारी सेना का संहार कर सकते हैं। पितामह कौन कौन है हमें बताओ। तो पितामह भीष्म ने दुर्योधन को बताया था, द्रोण को चाहिए 3 दिवस और अर्जुन पल में संहार सके, और 3 घड़ी में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार सके। 3 घड़ी में द्रोण कुंवर, ये जो अश्वत्थामा है 3 घड़ी का समय ले गया, और 3 घड़ी में इतना समय लेकर ये सबको समाप्त कर सकता है। इतना बलशाली था अश्वत्थामा। और देखो अश्वत्थामा के विषय में कहा जाता है, शास्त्रों में 8 ऐसे लोगों के नाम हैं जो इस पृथ्वी पर आए हैं। आने का प्रमाण है लेकिन जाने का प्रमाण नहीं है, उसमें अश्वत्थामा भी है। कौन कौन से 8 लोग हैं जो इस पृथ्वी पर आए हैं लेकिन गए नहीं, आज भी इस पृथ्वी पर है? नाम सुन लो। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय अथाष्टमम् जीवेद वर्षशतं सूयत् सर्वव्याधि विवर्जयेत्। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि, ये 8 नाम हैं जो गए नहीं इस पृथ्वी पर। तो आज अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? दुर्योधन कहने लगा, यदि एक भी मर जाता 5 में से तो मैं चैन से मर सकता था। अश्वत्थामा ने क्रोध में कहा, दुर्योधन तुम एक की बात करते हो, अरे तुम बताओ तुम 5 के शीश काट के ले आए? क्या मित्र तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ मित्र तुम बताओ। अश्वत्थामा चल दिया। रात्रि का समय है, पांडवों के शिविर लगे हुए हैं और एक शिविर में मां द्रौपदी
और द्रौपदी के साथ में उसके 5 पुत्र लेटे हुए हैं। द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो बिल्कुल पांडवों जैसे हैं। भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा, नकुल का नकुल जैसा, बिल्कुल 5 एक जैसे। और वर्णन आता है महाभारत के युद्ध में ये 5 बालक कोई अबोध बालक नहीं थे, ये बहुत बलशाली थे और इन्होंने युद्ध भी लड़ा है और 5 अपने पिताओं जैसे थे। और दूसरे शिविर में भगवान कन्हैया सो रहे हैं और उनके साथ में 5 पांडव सो रहे हैं। तो सो रहे थे जिस जगह पांचाली के पूत, जा पहुंचा अश्वत्थामा वहीं बनकर यम का दूत। अश्वत्थामा द्रौपदी के शिविर में पहुंच गया और इसने देखा पांडव पुत्रों को, तो ये समझने लगा ये तो पांडव ही सो रहे हैं। तो हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वे बाल और उन 5 के शीश ले निकल चला तत्काल। आज पांडव पुत्रों की शीशों को काट लिया और 5 शीशों को लेकर दुर्योधन के पास में पहुंचा। मित्र, हमने कहा था देखो हम 5 की शीश काट के ले आए। दुर्योधन हंसने लगा, वाह अश्वत्थामा, तुमने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। लाओ लाओ, सबसे पहले मुझे भीम का सिर दो, ये मेरा सबसे बड़ा बैरी है। और जैसे ही भीम के पुत्र का सिर दिया और दुर्योधन ने जैसे ही उसे दबाने का प्रयास किया तो वो मसल गया। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? अरे हत्यारे, ये पांडव नहीं थे, अरे ये तो पांडवों के पुत्र थे, बच्चे थे और इन बच्चों से हमारी क्या शत्रुता? अरे इन्हें मारकर तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। हत्यारे, ये तूने क्या किया? इसे श्राप लगा था दुर्योधन को, जब तुझे खुशी और दुख एक साथ में होगा तभी तेरा प्राणांत हो जाएगा। तो पहले तो हंसा और बाद में रोया, उसी क्षण इसका प्राणांत हो गया, मर गया। अब अश्वत्थामा घबराया, यदि पांडव जीवित हैं तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। यहां अश्वत्थामा भागने लगा। यहां आज शिविर में जैसे ही मां द्रौपदी की निद्रा खुली तो सामने क्या देखा? आज 5 बालकों के धड़ पड़े हुए हैं, किसी भी बालक का सर नहीं है। मां रो रही है, चीत्कार कर रही है, छाती को पीट रही है। आज समाज में जब किसी मां का, बाप का कोई भी लाल असमय समाप्त हो जाता है तो वो मां पिता ही जानते हैं उन पर क्या बीतती है। माता पिता जीवन भर कितना संघर्ष करते हैं अपनी संतान के लिए, कैसे कैसे संतान को पालते हैं। मां पूरी रात गीले में सोती है लेकिन अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। माता पिता अपना अधिकार छोड़ देते हैं, कुछ खाने की वस्तु रखी है, माँ पिता को अच्छी लगती है लेकिन संतान के लिए छोड़ देते हैं कि हमें अच्छी नहीं लगती, तू खा ले। और वो संतान जब माता पिता को छोड़कर चली जाती है तो वो माता पिता ही जानते हैं उन पर क्या बीतती है। आज द्रौपदी छाती को पीट रही है, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, रो रही है वो मां, छाती को पीट रही है, कह रही है द्रौपदी, हे विधाता ये क्या दिखा दिया,
कोई भी माता पिता कभी ये नहीं चाहता कि उसके सामने उसकी संतान मर जाए। मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूँ, मैंने आज अपने 5 पुत्रों को खा लिया। मैं हत्यारिन हूँ, मैं दुर्भाग्यशालिनी हूँ। वो माँ रो रही है और उस माँ को कोई ढांढस बनाने वाला नहीं है। आज दूसरे शिविर में युधिष्ठिर महाराज ने स्वप्न देखा है। एक हरा भरा फलदार वृक्ष है, उस पर फल लगे हुए हैं और एक दुष्ट राक्षस उस पर चढ़ गया और फलों को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। युधिष्ठिर महाराज की निद्रा खुल गई, आंखों में आंसू आ गए। हे विधाता, ये क्या स्वप्न है? ये स्वप्न ठीक नहीं है। फिर सोने का प्रयास किया, फिर सपना देखा एक नदी जिसमें बहुत जल है, कल कल करके बह रही है, लेकिन अगले ही क्षण एकदम से वो नदी सूख गई, एक बूंद भी जल नहीं है। फिर उठकर बैठ गए तो रोने लगे। भगवान कन्हैया ने देखा, भीम अर्जुन नकुल सहदेव ने देखा, क्या बात है भैया, क्यों रो रही हो? कहने लगे कि आज हमने बहुत बुरा सपना देखा, बहुत बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, कहीं कुछ अहित तो नहीं हो गया? तो आज भगवान कन्हैया 5 पांडव द्रौपदी के शिविर की ओर चले हैं और जैसे ही आज शिविर का दरवाजा खोला और द्रौपदी की दृष्टि भगवान कन्हैया पर पड़ी, आज गोविंद को देखकर चीखने लगी, आओ भैया आओ केशव, आओ माधव, क्या बाकी है? क्या अब भी खेल तुम्हारे में कुछ और कसर बच रही है? आज शिविर में क्या है? शिविर में रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है। 5 पांडव पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, किसी के शीश नहीं है। पांडव रोने लगे, हे गोविंद, ये क्या हो गया? गोविंद, हमारे पुत्रों के शीश कहाँ हैं? हे गोविंद, हे विधाता, ये क्या हुआ? अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी, जिस हत्यारे ने ऐसा कुकृत्य किया है उसे तेरे सामने लेकर मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन ने भगवान कन्हैया को साथ में लिया, भगवान ने रथ को वायु वेग से दौड़ाया, समझ गए और दौड़ते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध लिया और द्रौपदी के शिविर में लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी रो रही है, माता शिशुना निधीनं सुतानां निशम्य घोरे परितप्यमाना तदारुदद्वास्प कला कुलाक्षी ताम शांतु यन्ना किरीटमाली। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा रस्सियों में जकड़ा खड़ा है, आज द्रौपदी खड़ी हो गई और अपने हाथों से अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगी। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अपने हाथों से रस्सियों को खोल रही है। अच्छा, आज की कोई माँ होती तो क्या करती? यही कहती, ये मेरे पुत्रों का हत्यारा है, इसे तुरंत मार दो। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया, कहने लगी, ये हमारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है और गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही होता है। भीम ने कहा,
यदि तुम लोगों ने इसे छोड़ भी दिया तो मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है। अब अर्जुन ने भगवान कन्हैया की ओर इशारा करके पूछा, गोविंद द्रौपदी चाहती है कि इसे छोड़ दें, लेकिन भीम ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। हे गोविंद, ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए? हे गोविंद, आप ही कुछ रास्ता बताओ। तो आज भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन, ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं किया जाता और बालकों का हत्यारा, स्त्रियों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे मार देना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, ये महाराज कैसी बात हुई? फिर टेढ़ी टांग वाले ने टेढ़ी बात कर दी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि बालकों का हत्यारा, स्त्रियों का हत्यारा कोई भी हो मार देना चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन समझ गए ये सीधी बात करते ही नहीं। तुरंत अर्जुन को गीता का वह सूत्र याद आ गया जब भगवान कन्हैया ने कहा था कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के तुल्य होता है। कोई बहुत सम्मानीय व्यक्ति हो, आदरणीय व्यक्ति हो, और भरे समाज में ऐसे व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वह व्यक्ति हर पल हर क्षण घुटता रहता है, मरता रहता है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। और पहले के समय में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी कि जो समाज के अनुरूप नहीं कार्य करता था उसे समाज से पंगत से गिरा दिया जाता था, इसका अपमान कर दिया जाए। आज अश्वत्थामा की मस्तक से चमकती हुई मणि को निकाल लिया और धक्का देकर अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया। जाते हुए आज अश्वत्थामा ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा आज इतना अपमान किया गया, मैं तो अपनी चलती दम तक कोई कसर नहीं रख छोड़ूंगा, चाहे पांडव हो या इनके वंश, जीवित ना एक को छोड़ूंगा। मैं इनके वंश में अब किसी को छोड़ने वाला नहीं, पूरा कुरुवंश ही मुझे समाप्त करना है। आज भगवान गोविंद ने कहा, बहुत समय हो गया, हमें वापस द्वारिका जाना है। भगवान गोविंद जाने को तैयार हुए। भगवान का रथ सजा दिया गया। कुंती मैया खड़ी हैं, द्रौपदी मैया खड़ी हैं, पांचों पांडव खड़े हैं। भगवान का एक पैर रथ के ऊपर रखा है और दूसरा पैर नीचे है। बहुत सुंदर भगवान की झांकी है। उसी समय एक अबला चीखती, पुकारती, रोती हुई, हे गोविंद बचा लो, हे गोविंद बचा लो, भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। चरणों को पकड़ लिया, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। कौन? तुम कौन? जैसे ही सर को ऊपर उठाया, उत्तरा पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी देवी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? उत्तरा कहने लगी, पाहे पाहे महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मुझे अपने जीवन का कोई भय नहीं है। ये विधवा का जीवन, ये वैधव्य जीवन तो मेरे लिए बोझ बन गया है, लेकिन मेरे गर्भ में जो संतान है, हे गोविंद इसकी रक्षा करो।
हे विधाता इसकी रक्षा करो। ये तेज पुंज आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है। हे गोविंद, ये मेरे गर्भ को समाप्त करना चाहता है। हे गोविंद, यदि ये समाप्त हो गया तो पूरा कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। हे गोविंद, इसकी रक्षा करो। आहा, उस उत्तरा का भाव। जीवन है तेरे हवाले। कुछ माताएं आ गई और बड़ी शांति से बैठी हैं, तो थोड़ा हाथ हिला लेना आप लोग। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बसरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले काके मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले काके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे अधर की हम है मुरलिया। तेरे अधर की हम है मुरलिया। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे हैं, आप लोग हाथ लेके नहीं आए घर से? यदि लेके आए हैं तो बजा लें, और हाथ यदि घर पे भूला है तो कोई बात नहीं। हाँ, तेरे अधर की हम है मुरलिया। तेरे अधर की हम है मुरलिया। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु, हम सब आए तेरी शरण में। 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 अपने गले लगा ले अपने गले से लगा ले बसरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
कठपुतली, तेरे हाथ की हम कठपुतली, चाहे जैसे नचा ले चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले है मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दर दर पर मैं भटक चुका हूँ, दर दर पर मैं भटक चुका हूँ, दर दर पर मैं भटक चुका हूँ, दर दर पर मैं निर्गा गा निर्मा गा निर्गा गा निर्मा पम गर गम पम गर गम मगर गम गर गम पम गर गम गा तनी तनी द पम गर सनी तनी द पम गरे कर पर मैं भटक चुका हूँ, दर दर पर मैं भटक चुका हूँ, दर दर पर मैं भटक चुका हूँ। वृंदावन में बुला ले मुरलिया वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, सारे मुरलिया वाले सारे मुरलिया वाले, सारे मुरलिया वाले सारे बसरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे बसरिया प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से। राधे श्याम। जो दोनों हाथ उठाकर राधे राधे बोलते हैं, भगवान का जयकारा करते हैं, उनके सर से पाप हट जाते हैं। और वो जाते कहां हैं? जो धीरे बोलते उनके सर पे चिपट जाते हैं। वो कहीं जाते नहीं, यहां वहां हो जाते, बस आपस में। हाँ। आपस में ही हो जाते हैं, यहां से वहां, यहां से वहां। तो एक बार भाव से बोल दें और थोड़े भाव से। ये चौहानी है और यहां क्षत्रियों का गढ़ और आवाज ऐसी। देखो, क्षत्रिय कभी मिमियाता हुआ अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्षत्रियों की तरह बोले, प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से। हाँ, आप थोड़ा हमें लगा के हम चौहानी में आए हैं। देखो, हमें भी बताते रहे, देखो हम भी बदावर पट्टी से आते हैं। हाँ, क्षत्रियों के गढ़ में हम भी हैं, तो यहाँ हम चौहानी में आए हैं। तो उसी वही भाव में देखना चाहता हूं जो अपनी बदावर पट्टी में देखता हूं। और थोड़े भाव से बोल दें ये बात। आज उत्तरा ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और उस उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। देखो, इस भारत भूमि में जितनी भी माताएं हुई,
किसी के गर्भ में भक्त आई, किसी के गर्भ में भगवान आई, लेकिन जो सौभाग्य देवी उत्तरा को मिला वो सौभाग्य भारत की किसी देवी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ में आई। जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा की वह भगवान का भक्त होगा और भगवान ने उसकी रक्षा की। भक्त और भगवान एक साथ में उत्तरा के गर्भ में गई है। आज गर्भ की रक्षा करने के बाद में भगवान पुनः सामने प्रकट हुए तो कुंती मैया ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। 26 श्लोकों में भागवत जी में वर्णन है, कुंती मैया ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इन्हीं 26 श्लोकों में कुंती मैया ने भगवान से कुछ मांगा। और देखो कुंती मैया ने भगवान से ऐसा मांगा कि जैसा पहले कभी किसी ने नहीं मांगा, आज कोई नहीं मांग सकता और आगे भी कोई नहीं मांग पाएगा। हाँ। ऐसा क्या कुंती मैया ने भगवान से मांगा? अच्छा, आप लोग क्या मांगती हैं? ईमानदारी से बताना। भगवान के मंदिर में जाएंगे फिर क्या मांगते हैं? बस बच्चे की शादी हो जाए महाराज, 101 रुपए का प्रसाद। अच्छा, भगवान इतने प्रिय कि 101 रुपए के पीछे तुम्हारे लड़के की शादी करवाएं हैं? कैसा मांगते हैं, कैसा भगवान को आप लोग लालच देते हैं। देखो, आज एक बात को गांठ बांध लेना, भगवान के मंदिर में जाकर कभी भगवान से कुछ मांगना नहीं। वह तो कड़े कड़े में विराजमान है, सब जानता है कि आपके मन का भाव क्या है। भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से भगवान की जो आराधना करते हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान उन्हें बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देते हैं। अच्छा, कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा था? कोई बता सकता है? हर वर्ष आपके गांव में कथा होती है। अब माताएं हमारी तरफ देख ले, तुम ही बताओ। हम तो बताएंगे ही, बताने के लिए आए हैं। हाँ, लेकिन आपसे भी तो पता चले कि आप लोग कथा में सुनते क्या हैं। देखो कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा। विपदा संतु नाशश्वद तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यत् स्याद पुनर् भव दर्शनम। कुंती मैया ने गोविंद भगवान से कहा, हे गोविंद, हमारे जीवन में दुख के बाद दुख के बाद दुख ही बना रहे। अच्छा, कोई मांग सकता है कोई ऐसा? हाथ उठा के बताओ। कोई दुख नहीं मांगता है। किसी की हिम्मत मांगने की नहीं महाराज। लेकिन कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा तो गोविंद भगवान ने कहा, बुआ आप मुझे प्रणाम कर रही हो, दुख मांग रही हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आज कुंती मां ने कहा, अरे गोविंद, हमने जब जब तेरी भगवत्ता को समझने का प्रयास किया तब तब तूने बुआ बुआ कहकर ममता का पर्दा डाल दिया, लेकिन आज नहीं, आज नहीं, मुझे दुख चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ सुख मांग लो।
क्यों? अरे दुख तो तुम्हारे जीवन में हमेशा बने रहे, विपत्तियों का जीवन भर तुम सामना करती रही, आज तो सुख मांग लो। कुंती मैया ने कहा गोविंद हमें दुख चाहिए, तो दुख ही क्यों चाहिए? देखो कितना सुंदर भाव है मां का। बुआ दुख ही क्यों चाहिए? कुंती मैया रोने लगी। गोविंद सुख में ये सारा संसार हमारे साथ खड़ा हो जाता है और दुख में कोई नहीं, और फिर दुख में तेरी याद बहुत आती है और सुख में हम तुझे भूल जाते हैं। जा सुख के माथे सिल पड़े, जो अपने देत भुलाए, सबसे नीको दुख मेरो, तेरी हर पल याद सताई। दुख में तेरी याद आती है और सुख में, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में हर पल हर क्षण तेरी याद आती है, फिर हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, हर पल हर क्षण तेरी ही याद बनी रहती है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। अच्छा देखो, ये केवल कथा मात्र नहीं है, केवल आप लोगों को सुनना नहीं है, इस बात के लिए मनन किया करें, विचार किया करें। अच्छा, भगवान की याद सुख में ज्यादा आती है कि दुख में? ईमानदारी से बताना। दुख में और सुख में? सुख में तो तमाम हमारे लोग जो हम जिन्हें हम जानते नहीं वो भी आ जाते हैं, वो भी अपने हैं, और दुख में हमारे जो अपने होते हैं वो भी हमसे किनारा कर लेते हैं। हाँ? तो दुख में ही भगवान की याद आती है। एक भक्त का बड़ा प्यारा भाव है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
प्रकृति ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। जीवन की नैया के दोनों ही किनारे हैं। जीवन की नैया के हम तो ही किनारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब दुख को सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले उसे जिसमें दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले उसे दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही गुरु गोविंद भगवान की जय हो। सुख और दुख ये हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमारे प्रारब्ध से मिलते हैं। हम दुख के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराएं, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। शास्त्र इसके लिए अनुमति नहीं देता।
यदि दुख मिले हैं तो वह तुम्हारे कर्मों से तुम्हें मिले हैं। अपने कर्मों को जांचने की आवश्यकता है। जब पांडवों का इतना सुंदर भाव देखा तो आज गोविंद भगवान ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और कुछ समय और पांडव परिकर में रहे। और एक दिन युधिष्ठिर महाराज एकांत में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। भगवान कन्हैया उनके पास पहुंचे, भैया क्या बात है, आप इतने बड़े सम्राट, इतनी बड़ी गद्दी के मालिक हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, गोविंद इस गद्दी का क्या करें। अरे जिन महापुरुषों की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, जिनको सुबह शाम प्रणाम करते थे, जिनके आदेश का पालन करते थे, और इस महाभारत के युद्ध में हमारे सारे अपने हमसे छूट गए। अब इस गद्दी का करें तो हम क्या करें। अब इस गद्दी पर बैठने का मन नहीं होता। भगवान कन्हैया ने अनेक प्रकार से समझाया, भैया देखो ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसमें हम और तुम कोई कारण नहीं है, सब प्रभु की मर्जी। अनेक प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। अब बात समझने वाली ये है कि स्वयं भगवान कन्हैया समझा रहे हैं और फिर भी युधिष्ठिर महाराज को समझ में क्यों बात नहीं आई। देखो यहां समझ लेना आप सभी लोग, जब तक सामने वाले के प्रति गुरुत्व की भावना नहीं है, गुरु की भावना नहीं है, तब तक कोई भी उपदेश प्रभावी नहीं होता। और युधिष्ठिर महाराज भगवान कन्हैया को अपना छोटा भाई मानते हैं, तो गुरु की भावना तो है ही नहीं। क्या है? वात्सल्य भाव है, भाई वाला प्रेम है। तो आज कोई उपदेश प्रभावी नहीं हो रहा। तो भगवान कन्हैया समझ गई इन्हें कहां ले जाना चाहिए, किसका ज्ञान प्रभावी होगा। आहा, आज पितामह भीष्म की याद आई। पूरे पांडव परिकर को साथ में लिया, बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए हैं। पूरे पांडव परिकर को आगे कर दिया। सभी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया। अर्जुन की तरफ देखकर आज पितामह भीष्म ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया? भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए सामने आ गए। हाँ हाँ पितामह आया हूं। तो फिर छिपकर क्यों खड़े थे? पितामह मैं देख रहा था कि आप मुझे याद करते हो कि नहीं करते। आपने याद किया तो हम सामने आ गए। अर्जुन की तरफ पुनः इशारा करते हुए पितामह भीष्म ने पूछा, अर्जुन पहचानते हो इन्हें? अर्जुन ने कहा, हाँ हाँ ये हमारे मामा के लड़के हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे। अर्जुन कभी अपना मामा का लड़का बताते हो, कभी सारथी बनाकर घोड़ों की लगाम थमा देते हो, कभी संदेश वाहक बनाकर दूत बना देते हो, कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो। अर्जुन तुम्हारे कितने रिश्ते हैं इनसे, और धन्य है प्रभु आप। भक्त आपको जो बनाता है आप बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगत के वश में है भगवान, लेकिन भक्त तो बनो। दिखावे के भक्त बनने से क्या अभिप्राय, भक्त बनिए। पितामह भीष्म ने आने का कारण पूछा तो गोविंद भगवान ने सारी बात बताई और कहा कि पितामह आपका उपदेश प्रभावी होगा, इस पांडव परिकर को कुछ समझाइए। तो यहाँ पितामह भीष्म ने ज्ञान दिया। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते गए और उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया पितामह भीष्म ने।
और इसे महाभारत में भीष्म गीता कहा जाता है। भीष्म गीता पढ़िए कभी। पितामह भीष्म समझा रहे हैं पूरे पांडव वर्ग को। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। सभी धर्मों का बृहद व्याख्यान किया आज पितामह भीष्म ने। सबसे पहले दान धर्म, दान धर्म का बृहद व्याख्यान किया। देखो अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार हम आपको, बहुत से लोग जो पूछते हैं कि महाराज धन घर में आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, उसका एक ही कारण है, हम अपनी नेक कमाई से यथोचित दान नहीं करते। दान का नियम है, देखो शास्त्र के अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा, मनमुखी आचरण काम नहीं करेगा। महाराज हमारे गांव में भागवत होती तो हम दान कर देते, नहीं, नियम है, दान का भी नियम है, समझ लीजिए। अपनी नेक कमाई का 10वां अंश हमें धर्म के लिए दान करना चाहिए। यदि आपने सुबह से शाम तक 100 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए दान के लिए रख लीजिए। महाराज हम दान कहां करें? अरे दान जहां आपको उचित लगे, किसी गौशाला में, किसी गरीब बहन बेटी के विवाह में, किसी भगवान की कथा में, अरे जहां आपको उचित लगे वहां उस धन का दान करें, लेकिन नेक कमाई से 10वां अंश दान करना ही चाहिए। और वही 10वां अंश जब दान नहीं हो पाता तो वही घर में बीमारी बनकर आता है और फिर उसके साथ में न जाने कितना धन लेकर जाता है। तो नेक कमाई से हम आपको निश्चित ही 10वां अंश निकालना चाहिए। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, और तुलसी पच्छिन के पिए, घटे न सरे तानीर। अच्छा किसी नदी में, किसी जलाशय में कुछ पक्षी यदि पानी पी लें तो क्या उस नदी का जल घट जाएगा? नहीं घटेगा। इसी प्रकार से यदि हम दान करते हैं तो दान करने से हमारा धन घटता नहीं है, अपितु नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। एक व्यक्ति, ध्यान से समझना, माताओं का ध्यान तो बड़ा जल्दी यहां वहां हो जाता है। अभी ध्यान कथा में था, अब ध्यान वहां पहुंच गया। भाव से बोलिए। हाँ अब आनंद आया। एक व्यक्ति नित्य दान करते थे और बहुत दान करते थे, लेकिन दान करते समय वे अपनी नजरों को झुका लेते थे। देखो समझ लें, जो लोग दान करते हैं, दान का भाव कैसा होना चाहिए। दान करते समय नजरों को नीचे कर लेते थे। तो किसी ने पूछा, भैया आप तो इतना दान करते हो और फिर आप नजरों को झुका क्यों लेते हैं? और लोग तो थोड़ा बहुत दान करें और पूरे गांव में प्रचार कर देते हैं, पूरे क्षेत्र में प्रचार कर देंगे, हमने वहां इतना दे दिया। और आप तो नित्य इतना दान करते हैं और इसके बाद भी सर उठाकर नहीं देखते किसको दान कर रहे, कौन ले रहा है। देखो उसका उत्तर, कितना सुंदर भाव। उस महाशय ने कहा, भैया देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, याते नीचे नैन। अरे देने वाला तो कोई और ही है, हम तो खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। और जिसने दिया उसका हम दान कर रहे हैं।
तो लोग हम पे भरम करेंगे कि ये दान कर रहे हैं, बस इसी कायली में, इसी शर्म के कारण मेरी नजरें झुक जाती हैं कि कोई हम पे भरम ना करो भैया, हम दान नहीं कर रहे, ये तो उसने दिया उसी का हम दे रहे, वापस कर रहे हैं। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, आप लोगों को मिला पहले कि दिया पहले आप लोगों ने? अच्छा नहीं बात समझ में आई, समझ लो, आप लोगों को पहले मिला है कि पहले दिया है आपने? अरे जब पहले मिला है तभी तो आपने दिया है। और खाली हाथ आए थे, कुछ लेकर आए थे? खाली हाथ। और कुछ लेके जाओगे कि खाली हाथ? खाली हाथ। फिर इस धन का इतना संचय क्यों? देखो मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये कलयुग है, अर्थ का युग है, धन का युग है। यहां बिना धन के कुछ नहीं होता। सुबह से शाम तक पैसा होगा तो ही आपके काम चलेंगे, लेकिन जितना धन पर्याप्त है, जितने धन की हमें आवश्यकता है, हम उतने ही धन का संचय करें। और जहां खर्च की आवश्यकता आ जाए, जहां दान करने की आवश्यकता आ जाए, वहां दिल खोलकर दान करना चाहिए, दिल खोलकर, पर वहां पर पीछे नहीं हटना चाहिए, जितना हो सके। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? कुछ माताएं बोल देती कुछ नीची हाथ। अरे बोल तो नहीं पड़ोसन, अरे सब लोग बोला करो, भाव से बोले। हाँ। तो दान धर्मान, और सुनो, दान दाताओं के भी बड़े बड़े। एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था और हाथ नीचे किए, तो जो लोग खड़े थे तट पे, उन्होंने कहा भैया अपना हाथ हमें दो, अपना हाथ तो हम बाहर निकाल ले, तुम डूब रहे हो। अब वो व्यक्ति डूब रहा है लेकिन अपना हाथ नहीं दे रहा। तब तक उसका पड़ोसी आ गया। तो पड़ोसी आपके बारे में सब जानते हैं। हाँ। उस पड़ोसी से कहा लोगों ने, देखो भैया आपके पड़ोसी डूब रहे हैं और हम इनसे कह रहे अपना हाथ हमें दो, और ये हाथ नहीं दे रहे। तो पड़ोसी ने कहा देखो इन्होंने जीवन भर कभी किसी को कुछ नहीं दिया, इनसे ये मत बोलो कि अपना हाथ दो, फिर ये कैसे बचेंगे। तुम इनसे ये कहो कि मेरा हाथ लो, और जैसे ही उसने कहा मेरा हाथ लो, तुरंत उसने हाथ पकड़ लिया, बाहर आ गया। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। पितामह भीष्म कहते हैं दान धर्मान, दान धर्म की बृहद व्याख्या की। फिर कहा राज धर्मान, एक राजा का क्या धर्म है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, ये पितामह भीष्म ने बताया। और मानस में भी यह भाव गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राज प्रजा दुखारी, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोरप अवसे नरक अधिकारी, सोरप अवसे नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, निश्चित ही वह राजा नरक का भागी बनता है, नरक को भोगता है। ध्यान से समझना। अच्छा पुराने समय में तो राजा लोग हुआ करते थे, अब आज के समय में कहना चाहें तो देश के राजा, प्रधानमंत्री जी,
राज्य के मुख्यमंत्री जी और गांव के राजा, गांव के प्रधान जी, जिन्हें आप सभी लोगों ने चुना। तो ये उस राजा का कर्तव्य है, उस मुखिया का कर्तव्य है कि हमारे राज्य में, हमारी प्रजा में सभी लोग सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मानि विभागसा, फिर स्त्री धर्मान। स्त्री का क्या धर्म है, माता बहन बेटी का क्या कर्तव्य है, ध्यान से समझना। शास्त्र में सभी के लिए नियम बताई गई है। एक माता बहन बेटी का क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है आप लोगों का? सास ससुर पति पंकज पूजा, 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 यह समाने कोई धर्म न दूजा, समान कोई धर्म न दूजा। एक माता बहन का कर्तव्य, सास ससुर पति पंकज पूजा। ये बात ध्यान से समझने की है। माता बहन बेटी के लिए सबसे पहली पूजा सास ससुर और पति, इसमें भी सास की सबसे पहली बताई गई। यदि सासू मां प्रसन्न है तो फिर तो आपसे घर में सब प्रसन्न होंगे, और यदि सासू मां को प्रसन्न नहीं कर पाया तो आपका सब कुछ करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये अपने हिसाब से चाबी घुमा देंगी तो ससुर जी भी नाराज और पतिदेव भी नाराज। तो यदि आप लोगों को घर पे नियंत्रण रखना है तो सासू माँ को सेवा से उन्हें प्रसन्न करिए, भय से नहीं, डरा के नहीं, धमका के नहीं, सेवा से। सास, फिर बोले ससुर पति पंकज पूजा। अच्छा, कभी कभी देखो हम दोनों लोगों की बात कहेंगे, सासू माँ भी बहुत बड़ी गलती करती है। सासू माँ भी बहुत बड़ी गलती कर देती हैं। एक बेटी का विवाह हुआ, ससुराल में पहली बार आई, तो उसे भी यही बताया गया कि अपनी सास की सेवा करना। तो घर के आंगन में चारपाई पर सासू माँ लेटी हैं और वह नई बहू चरणों को दबा रही है, अपने सासू माँ की सेवा कर रही है। बारिश के बाद जो बादल में सफेद रेखाएं बन जाती हैं, उन रेखाओं को देखते हुए सासू माँ ने बहू से कहा, बहू ये रेखाएं किसकी बन जाती है, रेखाएं क्या हैं? उस बहू ने कहा, माँ ये देवताओं के आने जाने का रास्ता होता है, यहाँ से देवता लोग आते जाते हैं। तुरंत सासू माँ ने लात मारी बहू के, बहू नीचे। तो बहू ने कहा, सासू माँ अभी कौन सी बात थी? बहू बड़ा जोर नाराज। सास ने कहा, तू इसीलिए घर के आंगन में खुले में मेरे पैर दबा रही है कि किसी देवता का रथ टूटे मेरी छाती पे गिरे, मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा भाव आप लोग नहीं रखना। हाँ, मैं प्रत्येक बच्चों से यही निवेदन करता हूं, यदि आपके सास ससुर हैं, माता पिता हैं, भगवान की पूजा आप बाद में कर सकते हैं, पूजा बाद में हो सकती है। मैंने प्रथम दिन भी आह्वान किया था आप सभी लोगों से, पूजा से भी यदि कुछ बड़ा है तो वह सेवा है। सेवा करने वाले हाथ पूजा करने वाले हाथों से अधिक पवित्र होते हैं।
सबसे बड़ी चीज है सेवा। भगवान की पूजा फिर हो सकती है, बाद में हो सकती है, लेकिन पहले सास ससुर माता पिता की सेवा। लेकिन नहीं, सुबह हुई, सास ससुर घर चाय बनी, नहीं, हाथ में जल का लोटा लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चली गई मंदिर। अरे ना भैया, पूजा कर लेना, पहले उनकी सेवा।